जब जानकी आंटी ज्वेलरी शॉप में आई थी तो वो मुझसे आपसे रिलेटेड कुछ बात करना चाहती थी। आपका नाम भी लिया था। क्या आपको पता है कि वो मुझे क्या बताना चाहती थी? क्या कह रही हैं? प्रीता जी, हेलो हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रीता जी, हेलो। ठीक है, तो आप प्लीज फ्री होकर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो प्रीता जी, क्या क्या कहा आपने? मिलना है मुझसे? अगर आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है तो मैं आता हूँ आपसे मिलने के लिए, जैसे ये ड्रेसिंग खत्म होती है। ओके, हेलो। ओके ओके। हाँ, हेलो। ये हो क्या रहा है? पृथ्वी तेरी नैया तो डूबती जा रही है। मतलब क्या आज पृथ्वी की प्रीता जी ने पृथ्वी जी से सवाल? नहीं, उस बुढ़िया का एंड इमीडिएटली विदाउट एनी डिले करना ही पड़ेगा। ये तो अच्छा है। अच्छा है कि बाकी लोगों को सिर्फ इतना समझ में आया कि वो बुढ़िया मेरे बारे में कुछ बताना चाहती थी। ये समझ में नहीं आया कि वो बुढ़िया मेरे बारे में सब जानती है। ये समझ में नहीं आया कि बुढ़िया की जान लेने वाला और कोई नहीं बल्कि पृथ्वी मल्होत्रा ही है। वो बुढ़िया सब जानती है। वो जानती है कि शर्लिन बेबी पृथ्वी की गर्लफ्रेंड है। वो जानती है कि शर्लिन की पेट पे जो बच्चा है वो पृथ्वी का बच्चा है। वो ये भी जानती है कि मुनीषा को पृथ्वी ने भेजा था गिल्ली डंडा प्लेयर को फंसाने के लिए, और वो सुखड़ा टिल्ला बॉम्बिल पृथ्वी वो भी अब दूसरा की साइड हो गया है। कोई बात नहीं। अरे अगर मेरे रास्ते की रुकावट मेरी बेबी बन जाती है ना तो उसका गला घोट के मार डालू उसे। तो वो बुढ़िया क्या चीज है? बहुत हो गया। मैं जानता हूं कि होश में आते ही वो बुढ़िया मुझे बेहोश कर देगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसे कहते हैं पृथ्वी वाली किस्मत। यहां तो तेरी जान का एक भी दुश्मन नहीं दिख रहा है। अरे बिना मास्क के भी आता ना तो भी अंदर जाते हुए तुझे कोई नहीं देख पाता। चल पृथ्वी, अब अंदर जा और उस जानकी की जान बाहर निकाल। जानकी बुढ़िया, धन्य भाग। आज तुम्हारे जो हम डॉक्टर बन के इस हॉस्पिटल में पधारे। यहाँ मैं तेरी बजाने आया हूँ, यहाँ फोन मेरी बजा रहा है। हमेशा गलत वक्त पर ही बजता है। एंड आई एम डैम श्योर कि गलत वक्त पर हमेशा कौन कॉल करता है। हाँ बोलो बेबी, तुम जानती हो कि मैं अंदर क्या करने आया हूँ, उसके बावजूद तुम मुझे कॉल कर रही हो, क्यों? पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और प्रीता के बीच में क्या चल रहा है? What? क्या वॉट कर रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा? अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझसे इतना रूड बिहेव क्यों करते हो, इतने कटे क्यों रहते हो। क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी प्रीता जी पसंद आने लग गई है। कुछ शट अप, ओके? जस्ट यू शट अप। तुम्हें पता है मुझे अभी अभी क्या बोलकर गई है वो? कि पृथ्वी जी मेरे मंगेतर है, लेकिन जब देखो तब तुम्हारे आसपास क्यों नजर आते? अरे उसे क्या करने के तुम कहाँ नजर आती हो? अब पता चला कि तुम्हें इतनी डेस्परेटली क्यों ढूंढ रही। अरे तुम्हारे साथ रोमांस करने का मूड बन गया होगा उसका। एकदम चुप, अब एक शब्द और नहीं, समझी तुम? यहाँ मैं जानकी बुढ़िया का काम तमाम करने आया हूँ और तुमने ये बताने के लिए मुझे कॉल किया कि तुम वहां जल जल के राख हो रही हो। Listen,
क्लैरिफिकेशंस देने के लिए ना मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, बट फिर भी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब करो। अंडरस्टैंड? प्रीता जी मुझे इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि वो जानकी पुड़िया के बारे में जानना चाहती है। जानकी बुढ़िया की वजह से क्यों? क्योंकि मॉल में उछलते कूदते जानकी बुढ़िया सबके सामने जा पहुंची थी। मेरी पोल पट्टी खोलने के लिए बार बार मेरा नाम ले रही थी, पर किसी तरह मेरी पोल नहीं खोल पाई। तो प्रीता जी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जानकी बुढ़िया को जो पता है वो मुझे भी पता है। इसी वजह से प्रीता जी मुझे जानकी बुढ़िया की वजह से ढूंढ रही थी। अंडरस्टैंड? ओह नो, ओह नो नहीं, वो यस भी नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये सब सुनने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। तो दोबारा मुझे कॉल मत करना, ओके? नहीं, तुम तो दोबारा कॉल करोगी क्योंकि तुम हरकतों से बाज आती नहीं हो। बार बार कॉल करोगी, वो भी रॉन्ग टाइम पर। एक काम करता हूँ, तुम मुझे कॉल करोगी ना, उससे पहले मैं ही अपना फोन साइलेंट मोड पर कर देता हूँ। साइलेंट मोड पर नहीं, एरोप्लेन मोड पर कर दूंगा मैं। बाय। अरे ये पृथ्वी आजकल कुछ ज्यादा ही मेरा फोन काटने लग गया है। पता चला प्रीता के चक्कर में कहीं मुझे अपनी जिंदगी से ना काट दे। बुढ़िया, अब तेरी सांसें और उस मूर्खों की महारानी का डिस्टरबेंस बंद। बुढ़िया, तूने ना जीते जी मुझे नर्क दिखा दिया। दो पहिए के स्कूटर पर तेरे पैर ना चलने के बावजूद भी चलते थे, पर आज चलने के बाद भी नहीं चलेंगे। अब तू कहीं की नहीं रहेगी बुढ़िया। अब ये किस्सा ही खत्म। पता है मैं तुझे कैसे मारने वाला हूं? किसी ऑर्डिनरी स्टाइल में नहीं, अलग स्टाइल में, डॉक्टर स्टाइल। अगर मैं डॉक्टर स्टाइल में मारूंगा तुझे तो बिल किसके नाम पे फटेगा? डॉक्टर के नाम पे, पृथ्वी के नाम पे नहीं। पृथ्वी तो पतली गली से पूरी अभी ना राइट नाउ तेरी लाइफ की पिक्चर का क्लाइमैक्स शूट होने वाला है। आई विश तू देख पाती। अगर तू देख पाती ना तो मैं 100% तुझसे ही पूछता कि बता इस क्लाइमैक्स को कैसे शूट करूं, कैसे मारूं तुझे। याद है जब हमारे देश ने दूसरे देश पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था? ठीक वैसे मैं सर्जिकल छुरी से तुझ पर स्ट्राइक करूंगा। उसके बाद तू हमेशा हमेशा के लिए खत्म। क्या हुआ? क्या बात है? दी, जानकी आंटी खतरे से बाहर है। बहुत अच्छी बात। मैं जानकी आंटी से मिलकर आती हूँ। अब तो खुश हो ना आप लोग? आपकी पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है। माँ, खुशियों की बारात निकली है, आओ ना अब भी आके लव यू कर लो। अच्छा ठीक है, अब तू कह रही है कि खुशियों की बारात निकली है तो मैं भी कह देती हूँ आई लव यू। हमेशा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। अब भाग। आई लव यू। यार तो मैं भी तो हूँ यार। आई लव यू। आई लव यू सिस्टर। बस अभी मुझे दूसरी फैमिलीज को भी गुड न्यूज देने जाना है। आज का दिन बहुत लकी है, आज सब ठीक हो रहे हैं। अच्छा, मैं जानकी आंटी को मिलकर आती हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी उनके पास सिर्फ डॉक्टर जा सकते हैं। मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस सिचुएशन में पेशेंट के साथ कितनी बात करनी है, कितनी नहीं, उन्हें किस तरह से ट्रीट करना है। सो प्लीज डोंट वरी, आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर। तो मैं जा सकती हूँ? सरल आंटी मैं भी जाता हूँ इसके पीछे। ये चौथी फेल डॉक्टर, आई मीन कहीं खुशी का सदमा ना लग गया हो इसे।